हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है द ट्यूब एसी फॉर्म ए क्वार्टर सर्किल इन अ वर्टिकल प्लेन। द वॉल बी हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is slightly smaller than the tube and can move without friction through it. Be placed at A and display slightly. It will be. अब देखिए सर, अगर मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट सी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो मैं क्लियरली यहाँ पर बोल सकता हूँ इस सर्कुलर पथ पर चल रहा है। और जब ये सर्कुलर पथ पर चल रहा है तो इसके लिए जो नेसेसरी फोर्स होगा वो सेंटीपिटल फोर्स होगा। अब सेंटीपिटल फोर्स होगा तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो इनर वाली सरफेस के कांटेक्ट में रहा होगा, ठीक है ना। अब इनर वाली सरफेस के कांटेक्ट में है मतलब क्या हुआ होगा कि इनर वाली सरफेस ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया। अब सपोज वो पहुंच गया कहां पर, पॉइंट बी पर। जैसे वो पॉइंट बी पर पहुंचा, मैंने वर्टिकल से एंगल मान लिया कितना, थीटा। अगर इस पार्टिकल के मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो पहला फोर्स वेट के कारण आ गया mg। कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण यहाँ की तरफ लगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अगर मैं mg का कंपोनेंट करता हूं तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा यहाँ पर आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ सर्कुलर मोशन के लिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये क्यों लिखा, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पथ पर चल रहा है, मैंने सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर मान लिया है। क्लियर है। तो यदि ये मैं क्या बोलता हूँ, इफ एट पॉइंट बी पर एट पॉइंट बी इट लीव्स द कॉन्टेक्ट, यदि ये कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जीरो। तो क्या लिख सकता हूं, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो भी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास आर जी कॉस थीटा। मैंने यहां से भी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए टू बी। ए टू बी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम जी इंटू एच ए इक्वल टू एम जी इंटू एच बी प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एम जी एच ए माइनस एच बी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। ये सामने आपके दिख रहा है, एम एम हो गया कैंसिल, जी एच ए माइनस एच बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। अब वी स्क्वायर का जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा तो जी जी हो गया यहां से कैंसिल, तो मेरे पास आ गया एच ए माइनस एच बी इक्वल टू आर काश थीटा बाई टू। अब देखिए एच ए का वैल्यू आर है और एच बी का वैल्यू आर काश थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस आर काश थीटा इक्वल टू आर काश थीटा बाई टू। ये सामने दिख रहा है। अब जैसे ही मैं आगे आता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर आर हो गया कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 माइनस टू कास थीटा इक्वल टू कास थीटा, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 इक्वल टू 3 कास थीटा। तो मेरे पास आ गया थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 2/3। मतलब समझिए थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 2/3 पर जाके यहाँ पर इसने इनर सरफेस से कांटेक्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं पहले कंडीशन मान चुका था कि यदि बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो इसने कांटेक्ट छोड़ दिया। अब देखिए जैसे ही इसने इनर सरफेस से कांटेक्ट छोड़ा तो इसको जो कांटेक्ट मिलेगा वो कौन सी सरफेस से मिलेगा, आउटर सरफेस से। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 2/3 पर ए इनर सरफेस से कांटेक्ट छोड़ेगा, उसके बाद आउटर सरफेस से कांटेक्ट लेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इनिशियली वी इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल एंड लेटर विद द आउटर वॉल। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता हुआ दिखता है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।